हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संजय शर्मा ऑलराउंडर पर। अभी जो हम सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम गुणों के बारे में रीड आउट कर रहे हैं, और आखिरकार हम ये रीड आउट करना चाह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इंसान सुखी क्यों नहीं है। क्या कमी है इंसान के पास, इतनी सारी सुविधाएं हमारे पास है, फिर भी इंसान दुखी। इसके पीछे के कारण को हम रीड आउट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास गुणों की कमी होती जा रही है, या फिर अगर हमारे पास नॉलेज भी है तो हम इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। इससे पहले हमने स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग रीड आउट किया, इंट्रोवर्टनेस के रिगार्डिंग रीड आउट किया। तो अंतर्मुखता के गुण से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा गुण आ जाता है जिसे कहते हैं आत्मविश्वास। अब अंतर्मुखता में जब हम जाएंगे, अंतर्मुखता के गुण को हम अपनाएंगे, जब हम खुद के अंदर झांकेंगे, देखेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को देखेंगे, अपनी वीकनेस को देखेंगे कि आखिरकार मेरे अंदर क्या अच्छाई है, क्या गुण है, क्या बुराई है, उस बुराई को दूर करेंगे, अच्छाई को हम उभारेंगे, उसको ऊपर लेकर के निकलेंगे, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जब हम काम करने लगेंगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण। बिना, अगर कॉन्फिडेंस जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है, जिस स्टूडेंट्स के अंदर, किसी भी फील्ड में कोई भी मतलब यानी कि एम्प्लॉयज़ हो या कोई आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब ज़िंदगी में वो कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, कहने का मतलब वो सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना पावरफुल हमारे पास गुण है, इसके बिना अगर आप मान लो अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो समझ लो मरे हुए की तरह है इंसान, उसका जीना जीना नहीं है। क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो हमारे अंदर, परमात्मा जो हम एनर्जी अपने आप में हमारा हम है, हम सोर्स ऑफ जो एनर्जी है, उसका हम यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। हमारे जीवन जो होगा उसमें उस तरह का फ्लो होगा ही नहीं। हमारे जो एनर्जी का फ्लो जिस लेवल पर होना चाहिए, परमात्मा से हम कनेक्ट जब होते हैं, इंट्रोवर्टनेस जब हमारे अंदर आती है, अंतर्मुखता जब आती है, तब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। और परमात्मा से कनेक्ट होने के बाद हम अपने आप को जान सकते हैं, जानने के बाद हम अपना आंकलन कर सकते हैं, आंकलन करने के बाद हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश करने लग जाएंगे। हमें पता रहेगा कि हमारे अंदर आखिरकार हमारी स्ट्रेंथ क्या है। कई बार क्या होता है कि हमें ये पता ही नहीं रहता है मोस्टली। ये आगे स्टूडेंट्स, अगर टेक्निकल स्टूडेंट्स, अगर कोई मुझे रीड अभी देख पा रहा है तो आपने रीड आउट किया होगा कि एक शॉर्ट नाम से, SWOT, एक रीड आउट करने को शॉर्ट एनालिसिस होता है, जिसमें कहीं कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आपका ऐसा सिस्टम है, मतलब कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, तो वो शॉर्ट एनालिसिस ज़रूर करता है कि उसकी वैल्यू जो है मार्केट में किस तरह से जा रही है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके पास अपॉर्चुनिटी, आने वाले भविष्य में अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके आगे थ्रेट्स क्या आ सकते हैं। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट्स। ठीक है, तो वो सोर्स में रीड आउट करने के लिए भी ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गुण रहता है। तो स्ट्रेंथ रीड आउट करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक दिए की तरह काम करता है, प्रकाश की तरह काम करता है। ये आपको अपना भविष्य सामने दिखा पाता है, आईने की तरह काम कर सकता है। ये आपको आपका भविष्य सामने दिख सकता है कि आप, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हो। जब तक आपके अंदर आप अपने गुणों से वाकबित नहीं होंगे, आप अपने बारे में जानेंगे नहीं, तब तक क्या होगा कि आप किसी और के लिए काम करेंगे या फिर आप किसी के अंडर काम करेंगे। आपको अपने लेवल पर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको लगता है कि नहीं, अगर ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां भी आ गई तो मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है, वो आपका एक तो किसी काम को आप जब बड़ा टाइम करते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ऐसे एकदम से क्रिएट नहीं होता है, जनरेट नहीं होता है। तो इसे जब आप किसी काम को रेगुलर करते रहते हो, या उसके अंदर आपका हुनर, स्किल आती रहती है, जैसे आप हाथ का कोई काम करते हो, फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिकल बेस पर कोई मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक है, तो कोई एकदम से उतना
अच्छा मतलब यानी कि परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। किसी भी फील्ड में कोई भी व्यक्ति एकदम से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, लेकिन कंटिन्यूसली वो लगा रहता है तो एक दिन उस फील्ड में वो मास्टर बन जाता है। तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए एक तो सबसे पहले खुद के अंदर ये झांकना ज़रूरी है, और दूसरी बात हम शारीरिक रूप से भी उस कार्य को, अगर आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है तो उसको लगता है कि मैं थोड़ा पढ़ाई में वीक हूँ, तो वो मेहनत करे, मेहनत करे इस बेस पर कंटिन्यूसली, ठीक है। तो कभी ना कभी उसको लगेगा कि नहीं अब तो मुझे ये वाली चीज़ जो आती नहीं थी वो आने लग गई है, तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस जनरेट होता रहेगा। तो रियल में मैं अपनी बात बोलूँ तो यहाँ पे मैं ट्यूशन भी चलाता हूँ, तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स जो आते हैं तो ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब धीरे धीरे उनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते रहते हैं तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, तो वो आगे से खुद ही बोलते हैं सर मेरा क्वेश्चन हो गया, मेरा आंसर हो गया, देखो सर मेरा। तो ये कॉन्फिडेंस जो है उनके अंदर कहाँ से आता है, जब वो निरंतर उस कार्य को करते रहते हैं। तो एकदम से तो कोई भी चीज़ नहीं होती, किसी से भी नहीं होती एकदम से कोई चीज़। तो ये कॉन्फिडेंस कई बार इंसान जो होता है वो दूसरे को देखता है और सोचता है कि यार ये बहुत कॉन्फिडेंस अपने आप में, इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो। जब कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको अपने आत्मविश्वास, अपने खुद के गुणों के ऊपर, खुद की शक्तियों के ऊपर जब विश्वास नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, मेनली आप जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से जूझ रहे होते हैं तो आप निरुत्साहित हो जाते हैं। अब ज़िंदगी में इस तरह से हो जाएगी कि यार अभी कुछ नहीं है, ज़िंदगी ऐसे ही है, बोरिंग सा, ठीक है, या फिर मेरी लाइफ में कहीं सुकून ही नहीं है, परेशानी परेशानी है, ठीक है। लेकिन जब कॉन्फिडेंस रहता है तो आप ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में, और यही तो हम देखना चाहते हैं और यही हम सीखना चाहते हैं कि फाइनेंशियली सब कुछ ही, मतलब पैसा ही सब कुछ, या हमारे पास परिस्थितियाँ जैसे बाहर हमारे पास स्थितियाँ जो है वो डिपेंड नहीं करती, वो भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है, लेकिन इंटरनली आप थिंकिंग कैसे रखते हो। आपके पास परिस्थिति किसी एक के पास नहीं आती है, हर एक के पास आती है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है तो उसके पास हर टाइम लाभ तो होगा नहीं, कभी ना कभी उसके पास फॉल भी चलेगा, डाउनफॉल रहेगा। तो वो जब आ, अपने अच्छे टाइम में और बुरे टाइम में किस तरह से खुद को मैनेज करता है, ये उसके कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है। ये जब अच्छा टाइम चल रहा है और फिर बुरा टाइम चल रहा है, और कंपनी में होती कंपनियां जो अच्छा ग्रोथ भी करती है, फिर बीच में कई बार ऐसा भी करना पड़ता है, कंपनी इतनी डूब जाती है कि मर्ज करना पड़ता है, तो वो कई बहुत नीचे आकर के भी फिर ग्रोथ कर लेते हैं। कंपनी में कुछ ऐसे सीईओ होते हैं उनके अंदर ऐसे हुनर होता है या काबिलियत होती है, उनको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर पता होता है कि आखिरकार हम कैसे किस तरीके से वापस दोबारा मार्केट में आ सकते हैं। तो इस चीज़ का सेल्फ कॉन्फिडेंस का इम्पोर्टेंस समझे, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, ठीक है। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस से किसी भी फील्ड में कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो कॉन्फिडेंस के बिना ज़िंदगी कुछ नहीं है, ज़िंदगी का मज़ा कुछ नहीं, ठीक है। आपको किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति अपने आप को एनालाइज करे, अंतर्मुखी होकर के, परमात्मा से कनेक्ट होकर के खुद के अंदर देखें, खुद के अंदर सोचे, अपने मन के विचारों के अंदर सोचे कि आखिरकार मुझे किस चीज़ में दिलचस्पी है, मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, मुझे क्या अच्छा लगता है। अब कोशिश करना पढ़ाई में भी वही, खासकर स्टूडेंट से मैं ये इस वीडियो के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने आप को एनालाइज करने के बाद ही मतलब यानी कि फील्ड चूज करें। ज़्यादातर क्या होता है कि पेरेंट्स या फिर किसी रिलेटिव के कहने पर ही बोलते कि हमने साइंस ले लेनी है या आर्ट्स ले लेना है, नॉन मेडिकल, मेडिकल, इस तरह से कॉमर्स ले लेना है। तो वो सब ना करके अपने आप को देखें कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपको ज्योग्राफी तो कहीं इंटरेस्टेड तो नहीं लगती, कहीं आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट हो, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट हो, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, मैथ में इंटरेस्ट हो, ये डिपेंड करता है आपकी मेंटलिटी। आप अपने आप को, बाहर वाले आपको रीड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपकी स्ट्रेंथ आपको नहीं पता ना, तो सामने वाला आपकी कदर भी नहीं करेगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर पता होना चाहिए,
आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होगी, सामने वाला भी आपको आपकी अप्रिशिएशन करेगा, उसको भी लगेगा कि नहीं है, बंदे में है कुछ दम। ठीक है, तो ठीक है गाइस, तो ज़्यादा क्या बताऊँ। और आप सबसे बड़ी बात ये एक चीज़ जो मैंने बोला कि आप कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट होगा, आप किसी काम को प्रैक्टिस करें। कोई भी काम टफ नहीं होता है, और कोई भी काम जो होता है कॉन्फिडेंस जब जनरेट होता है, या फिर कोई भी कॉन्फिडेंट व्यक्ति जो होता है वो माँ के गर्भ से कोई भी कुछ सीख करके नहीं आता है, वो भी कुछ सीखता है। यहाँ पर आने के बाद वो कर्म करता है, कर्म करने के बाद वो जब उस निरंतर उसी फील्ड में रहता है, तो जब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो मे बी होप मैं जो बोलना चाहता हूँ, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आप भी किसी भी फील्ड में आपको लगता है कि ये वाला काम मेरे से नहीं हो सकता, तो कोशिश करें। कोशिश करने से कभी ना कभी आप सक्सेस हो ही जाएंगे। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो निरंतर कोशिश करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, एक दिन आप उस काम में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो अभी कॉन्फिडेंस की, या अगर मैं उदाहरण लो महात्मा गांधी जी का देख लो। अब अंग्रेज कितने पावरफुल थे, और उनको कॉन्फिडेंस था कि हम इनको हटा सकते हैं, हटाएंगे, और अहिंसा के बलबूते पर तो हटा दिया। क्या नहीं कर सकता इंसान, करने वाला होना चाहिए, इंसान के मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ज़रूर कर सकता है। ठीक है, बाकी आगे भी हम इस तरह से ही गुणों के जो श्रृंखला चला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम 30 डेज के अंदर, 30 दिनों के अंदर, या 32-35 दिनों के अंदर 30 गुणों के ऊपर रीड आउट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे कहीं ना कहीं आत्मिक गुणों के ऊपर हम रीड आउट करेंगे मोस्टली, और कहीं ना कहीं वो टेक्निकल या फिर जो दूसरे स्टूडेंट्स रहते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए, स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग खासकर मैं इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो उनके लिए भी ये देखना वीडियो जो है वो देखते रहो, आगे कहीं ना कहीं आपको ऐसे गुण मिलेंगे जो आपको आपके अंदर निहित है। क्योंकि इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है, कुछ गुण जो है आपके अंदर है, लेकिन आप उनको एनालाइज ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं रहता कि हाँ सही में ये गुण भी हमारे अंदर है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है एक ब्लड की तरह काम करता है, जैसे शरीर में ब्लड काम करता है ना, ठीक है ना, तो वैसे ही ये काम करता है। तो मन में जो जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, तो वो हमेशा उत्साही रहता है, एक जोश से भरा रहता है, उसको लगता है कि नहीं ये काम भी मैं कर सकता हूँ, ये हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, इस तरह से मतलब यानी कि उसके विचार रहते हैं। तो ठीक है गाइज, आगे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे उसमें हम खुशी के ऊपर बात करें। खुशी कहाँ चले गई है ये खुशी। ठीक है, तो क्योंकि अभी दुनिया बाहर बाहर से बहुत खुश है, तो ज़रूर देखना नेक्स्ट वीडियो भी। बाकी ये जो वीडियो भी है, आप इसके ऊपर कमेंट्स ज़रूर करना। ठीक है, कि किस तरह से आपको सही में सेल्फ कॉन्फिडेंस का महत्व या फिर इसकी इम्पोर्टेंस जो है आपको कितना कुछ क्लियर हुआ, और आप समझते हो कि सही में लाइफ में कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए, वो अपने आप अंदर कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए, विश्वास खुद के ऊपर, खुद के गुणों के ऊपर विश्वास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर जुड़े रहें।